जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के पोर्शन में 1 से 2 प्रश्न आपका यहां से ज़रूर बनता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिगर काउंटिंग की। जी हाँ दोस्तों, फिगर काउंटिंग में आज हम ट्रायंगल को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रायंगल में हम फिगर काउंटिंग, आकृति गिनना, मतलब कितने ट्रायंगल होंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल गिनने के बारे में, त्रिभुजों को गिनने के बारे में, तो दोस्तों त्रिभुज में अगर बात करते हैं, टाइप फर्स्ट जो होती है, किस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ से इस प्रकार से आपको त्रिभुज दे दिया जाता है और उसमें मालूम किया जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे टोटल। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं सिंगल लाइन यहाँ पर इनके बीच में अगर दी हुई हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इनके नंबर लिख देने हैं 1 2 3। जितने भी नंबर बैठेंगे ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम गिने 1 2 3, तो यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम इसकी संख्या बढ़ा देते हैं, यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वे आप लोगों को याद रख लेनी है। यहाँ पर ये 4 हो जाएगी। इस प्रकार से हमें इस प्रकार के त्रिभुजों को सोल्व करना है और यहाँ पर संख्या बता देनी है। अगला टाइप आप लोगों का आता है यहाँ पर टाइप नंबर 2, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपको त्रिभुज दिया होगा और आपसे मालूम करेगा कि किसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको गिनती लिख देनी है 1 2। तो इस प्रकार से अगर बीच में से काट दिया जाए तो यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें मैंने नंबर लिखे हैं, 2 ये हो गए और एक ये बाहर वाला होता है, तो ये 3 बन जाते हैं। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं गिनना है। ये जो 2 संख्या हमने लिखी हैं, इसको ही आप लोगों को जोड़ देना है। 1 + 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। तो दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे हम 1 + 2 + 3 + 4। तो यहाँ पर अगर हम सबको जोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 10 त्रिभुज इस प्रकार के त्रिभुज में बनेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अगला टाइप आता है टाइप नंबर 3। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर नंबर लिख देना है 1 + 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 2 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और आप लोगों को दे दी गई है, तो इसका मतलब यह है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 को 2 से और गुणा कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तो इस प्रकार के त्रिभुज में आपके 6 बनेंगे। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी कर लेना है 1 2, मतलब 1 + 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आपको यहाँ पर गिन लेना है 1 2 3, मतलब 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो इसकी गुणा हम 3 से कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों के, यहाँ पर 9 त्रिभुज हो जाएंगे। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर इसी टाइप पर आधारित ये त्रिभुज मैं आप लोगों को दिया हूँ, तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ से टोटल जो त्रिभुज होंगे उसको हमको गिन लेना है 1 2 3 4 5 6। दोस्तों अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 और 2 3 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 15 और 6, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। इसी प्रकार से जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट है वहाँ को गिनेंगे 1 2 3 4। तो इन सबको हम गिनेंगे तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमें इसको गिनना है 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, ये भी 10 हो जाएंगे। दोस्तों जहाँ तक ये लाइन गई हुई है हमें वहाँ तक ही गिनना है। एक लाइन यहाँ पर बची है 1 2 3, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम टोटल त्रिभुजों की बात करते हैं तो 10 और 10 20, 20 और 6 26, 26 में अगर हम 21 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 26 में अगर हम 21 जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, आपके टोटल त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पर 47। तो ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों का क्या बनेगा, 47 बनेगा। तो इस प्रकार से आपको इन त्रिभुजों को जोड़ना है। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला टाइप आप लोगों का आता है टाइप नंबर 4। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको किस प्रकार से करना है आइए देखते हैं। यहाँ पर भी आपको देख लेना है आप ये कितनी, यहाँ पर सबसे विशेष चीज़ ये है कि यहाँ पर केंद्र से, यहाँ से केंद्र से लंब डाले गए हैं। यहाँ पर
और यहाँ पर इसको भी यहाँ से केंद्र से लंब डाले गए हैं इस पर। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हमें कैसे सोल्व करना है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें गिनती लिख लेते हैं 1 2 3। तो दोस्तों 3 और यहाँ पर एक चीज़ होती है कि यहाँ पर बराबर होते हैं। जो अगर हम यहाँ से भी गिने तो 1 2 3 ही आएगा। तो इस प्रकार के त्रिभुजों में हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 की पावर 2 कर देनी है, 3 कर देनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर 27 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ऐसे सोल्व करना है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 5 आप लोगों का है, और टाइप नंबर 5 जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के त्रिभुजों में आप लोगों को पूछ लेता है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को त्रिभुजों की संख्या में इन सबके नंबर लिख देने हैं 1 2 3 4। यहाँ पर आपको इस प्रकार से अगर त्रिभुज दिया गया है, आयत में त्रिभुज बनाए गए हैं या वर्ग के त्रिभुज बनाए गए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इन सबको जोड़कर जो सब जोड़कर आएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 को यहाँ पर डबल कर देना है, मतलब इसकी गुणा 2 से कर देनी है। तो यहाँ पर टोटल जो आ जाएंगे वे 8 आ जाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं इसी तरह से इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब इनको गिनने के बाद कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो 6 को हमें 2 से गुणा कर देनी है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला भी सोल्व होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पर 8 आ गए। और 8 का अगर हम डबल करेंगे यानी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर टोटल अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 16 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस प्रकार के त्रिभुजों को आपको इस तरह से सोल्व करना है। आगे यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ से आपको मालूम किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम बना हुआ यहाँ पर आता है। तो ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ आता है, ये लाइन मिली हुई होती है ऐसे। तो इसको अगर हम बात करते हैं, ये लाइन जो है वे मिली हुई होती है आपकी, ये लाइन मिली हुई होती है। तो इस प्रकार से ये बना हुआ आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है इसमें कितने त्रिभुज होंगे। अगर दोस्तों इस प्रकार के त्रिभुज की हम बात करते हैं तो इसमें ये 2 त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार के त्रिभुज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको सबको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। दोस्तों 6 तो यहाँ पर ये हो जाएंगे जो हमने मोटे मोटे गिने हैं, और एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये वाला 8। तो यहाँ पर 2 और जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार के जो त्रिभुज आप लोगों से पूछे जाते हैं उसमें 8 त्रिभुज होते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर आपकी लाइन जो है वो कहीं पर भी अलग नहीं होती है, तो इसमें किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हमें जो है ये डॉट गिनने हैं, जहाँ पर ये 2 लाइन आपस में मिल रही हैं उनको हमें गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों इसमें इनको गिनने के बाद आपको बता देना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 10 होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना थी, मैंने आप लोगों को सब करा दिए हैं। तो आपको इन प्रकार से त्रिभुजों को गिनकर अपनी परीक्षा में सवाल को हल कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।